नमः शिवाय। दिवाली आ रही है और आप सब पैनिक हो रहे हैं, जो कि बहुत नेचुरल है। क्या क्या कर लें माँ लक्ष्मी खुश हो जाएं, ये बहुत नेचुरल भी है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भाई मैं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, प्योर सोल हैं। इस नाम पे ना तो कोई हमें राशन देगा, ना हमारी फ़्लाइट टिकट फ्री होगी, ना हमारी किसी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो पैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ना सिर्फ पैसा, हम जब लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं तो अष्ट लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी के 8 रूपों की बात कर रहे हैं। हमें सब कुछ चाहिए, तभी तो हम इस मटीरियलिस्टिक लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। जब मटीरियलिस्टिक लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे तो ही हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ा सकते हैं। यही फैक्ट है और ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। भूखे पेट भजन नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए जिस तरह से हमने नवरात्रों में माँ नव दुर्गा को की शक्ति को, उनके आशीर्वाद को लाइव में एक साथ जुड़ के जगाया था और अपनी लाइफ में लाया, और आपने देखा कि हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्दी हुआ है, हैंड टू हैंड हुआ है। वैसे ही अगर मुझे लगता है कि अगर हम सच्चे मन से और बहुत प्योर हार्ट से, हम एक जैसे प्योर सोल्स अगर माँ लक्ष्मी को मनाएंगे और इस बार उनको मना करके अपने लाइफ में परमानेंटली लाएंगे तो वो ज़रूर आएंगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इस बार भी दीपावली में आप लोगों से जुड़ूं और आपको आपकी कुछ हेल्प कर दूं माँ की पूजा में। हर बार मैं देखती हूँ कि आप लोग परेशान होते हैं, क्या कर लूँ दीपावली में, क्योंकि बहुत सारे रील शॉर्ट्स देखते रहते हैं, बहुत चीज़ें नियम वगैरह पढ़ते हैं, कुछ लोग करना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता कि हमें करना क्या है, और फिर पूरा साल परेशान रहते हैं कि फ़िनांस की दिक्कत है, बार बार रीडिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी के बच्चे नहीं पढ़ रहे। ये सब लक्ष्मी का रूप है। तो छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से आपकी लक्ष्मी माँ को आपसे मिलाने के लिए, जिसके लिए मैंने स्पेशल परमिशन गुरुजी से ली है। 13, 14 और 15 इन 3 दिनों में मैं आपसे लाइव जुड़ूंगी, लगभग 45-50 मिनट्स या 60 मिनट्स की लाइव, जिसमें हम सब मिलकर अपनी लक्ष्मी माँ को जगाएंगे और अपने घर के लिए बुलाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, ये एक सही तरीका नहीं है कि आप दीपावली की पूजा एग्जैक्टली दीपावली के दिन ही स्टार्ट करें। मतलब ये कैसे, आप खुद सोचिए कि ये कैसे कि बस कुछ सामान लाया और साल भर में एक दिन अचानक गए और माँ को बोला कि बस माँ ये चढ़ा दिया है, ये फूल कर दिया है, सजा दिया है, आ जाओ। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल तरीका यही है कि दीपावली की पूजा एटलीस्ट दीपावली से 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, धीरे धीरे। अब ये पूजा मीन्स हर चीज़ तैयारी में आप देखते हैं कुछ चीज़ तो आप बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं कि घर सजा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, वो भी लक्ष्मी की एक पूजा ही है, वो सब तो करते हैं। थोड़ा सा मतलब ओवरऑल एनवायरनमेंट फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वो सब क्रिएट की जाती है, क्योंकि हम किसी इधर उधर को नहीं बुला रहे, हम साक्षात स्वच्छता निर्मलता की देवी जो हैं माँ लक्ष्मी, उनको बुला रहे हैं। तो उनको बुलाने के लिए हमें बहुत फ्रीक्वेंसी पे बहुत काम करना पड़ता है। कहते हैं ना कि पैसा आपके माइंड से बहुत बनता है। अगर आपने सोचा कि आप अमीर हो और सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको अचीव कर लेते हो। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप हमेशा एक फियर में हो या डर में हो, उसको बचा के कंजूसी से इधर उधर करके रखते हो, आपको अष्टलक्ष्मी की कृपा नहीं रहती है, कहीं ना कहीं आप फिर सफ़र कर ही जाते हैं। थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में ड्रिल मशीन चल रही है, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो आप माइंड मत कीजिए, मतलब बियर कर लीजिए। आप लोगों को आदत भी हो गई होगी मेरे वीडियोस में बैकग्राउंड में कभी ट्रैफिक, कभी ड्रिल, कभी कुछ, कभी पड़ोसन के मिक्सर की आवाज़ आपको सुनाई देती होगी। अब तो आप सब सेट हो चुके होंगे। चलिए, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दिवाली की पूजा दिवाली से थोड़ा पहले से स्टार्ट कीजिए। धनतेरस की जब आप खरीदारी करने जाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज धनतेरस है, ये मुहूर्त है, इसी में बस उसी दिन निकले और सब कुछ कर लिया, उसके एक दिन पहले तक कोई आप उस फ्रीक्वेंसी में है ही नहीं। थोड़ा पहले से रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप बेटर तरीके से सब कुछ मैनेज कर पाए। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड बीइंग अ फीमेल ऑल्सो कि स्पेशली दीपावली के टाइम घर की फीमेल्स पे बहुत प्रेशर रहता है। ये मैंने हर बार फील किया है, मैंने खुद के लिए भी फील किया है,
क्योंकि ये ऐसा टाइम है गिफ्ट्स लेना देना, गेस्ट का आना, शॉपिंग करना, घर का भी सब कुछ मैनेज करना, किचन में अच्छे अच्छे डिशेस बनाना, छुट्टियों का समय होता है। तो लेडीज़ इतना ज़्यादा ओवर प्रेशराइज्ड रहती हैं कि, और फिर उनका खुद का भी काम, उनका अपना प्रोफेशन अपना, कि वो दीपावली को उस वे में ले ही नहीं पाती हैं, या फिर कहिए कि दीपावली के एंड तक वो उतना टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं कि रियल सेंस में अपनी लक्ष्मी को जगा पाएँ। और दीपावली की पूजा अगर घर की फीमेल्स अच्छे से नहीं करती हैं तो कहते हैं कि फिर मतलब वो पावर सेंटर हैं, घर की फीमेल्स लक्ष्मी जगाने की सेंटर है, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो वही हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, बुआ हैं, और जितनी फीमेल्स हैं तो वाइफ हैं आपकी। क्या होता है ना कि आप फिर लास्ट में इतनी हड़बड़ में आप फिर वो चीज़ नहीं दे पाते हो जो एक्चुअली आपके हाथ से जाना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो इसीलिए थोड़ा एडवांस में मैंने इसको प्लान किया है कि आप लोग समय से इस एक्टिविटी में आ जाओ, और टाइम भी मैंने इसीलिए ऐसा रखा है कि आप सब कर पाओ। 13th, 14th और 15th, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, इन 3 दिनों में क्योंकि लक्ष्मी माँ की पूजा जितनी रात में कीजिए उतना स्ट्रॉन्ग उसका इफ़ेक्ट होता है। तो मैंने टाइम रात के 9:30 के बाद ही रखा है। वैसे टाइम मैं आपको फिर से कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपना भी साधना पूजा का रूटीन देखना है। उसके बाद इन 3 दिनों रात को मैं आपसे लाइव जुड़ूंगी और कुछ सामान आपको बता दे रही हूँ। इन सामान को, आपके सामान को मैं खुद एनर्जाइज करवाऊंगी। उसमें वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो थोड़ा बहुत मैंने अपने गुरुजी से सीखा है और जो थोड़ा बहुत मैंने साधना से सिद्ध किया है, माँ लक्ष्मी के जिस आशीर्वाद को, उसको मैं उसका एक छोटा सा अंश आपको आशीर्वाद में देना चाहूँगी, जिससे कि चाहूँगी मैं कि ये साल, ये दिवाली आपके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत दिल से चाहूँगी। और इतनी स्पेशल हो कि आप फिनेंशियली साउंड रहें, आपके रुके काम आगे बढ़ें, आपके बच्चे, आपका जो भी चाहिए, अष्टलक्ष्मी के जिस रूप को आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो आपको मिले। संतान लक्ष्मी चाहते हैं तो आपके संतान से रिलेटेड जो भी बात है वो माँ पूरी करें। यश लक्ष्मी चाहते हैं तो यश से रिलेटेड, धन लक्ष्मी, धन से, वैभव लक्ष्मी, जो आपको चाहिए आप अपना एक मन बनाइएगा, माँ आपको देंगी। इसमें मेरा एक छोटा सा ये कंट्रीब्यूशन 3 दिन का रहेगा। छोटी सी रिक्वेस्ट बस उतनी ही रहेगी कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में मैं चल रही हूँ, और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, जो आज मैं पहली बार बोल रही हूँ, फिर भी मैं चाहती हूँ कि चलती रहूँ। तो इन सब के बीच में अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ तो मुझे बस आप बाद में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि के मेरे एक्सपीरियंसेस थोड़े से ऐसे हो गए थे कि मैं हेजिटेट कर रही थी। बट ऑल थैंक्स टू पल्लवी जी एंड प्रेरणा जी, जिन्होंने आज मुझे कहते हैं ना कि एंजलिक फॉर्म में आकर और मेरे इस कन्फ्यूजन को दूर किया कि नहीं, अगर 2 या 5 लोगों को भी मैं इस बार लक्ष्मी जगाने में हेल्प कर रही हूँ तो मेरा ये जन्म सार्थक है, कुछ तो काम आई, ये साल पूरा सार्थक हो जाएगा। तो मैं कंफ्यूज थी, ऑनेस्टली मैं बहुत कंफ्यूज थी परमिशन लेने के बाद भी कि मैं करूं या नहीं करूं, क्योंकि बाद में अपनी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। बट उन लोगों से बात करके मुझे, क्योंकि मेरे वैसे भी वो अर्थली एंजल्स हैं, तो आप सब उनको ब्लेस भी कर दीजिए कि मैं क्लियर हो गई कि नहीं, कर देना चाहिए। और मैं फटाफट आकर फिर उसके बाद से अभी 1-1.5 घंटे पहले बात किया था और मैंने इसको फाइनली कर दिया। मैंने गुरुजी को भी बोल दिया कि नहीं, मैं करूँगी। नाउ आप फिर सिर्फ इतना कीजिएगा कि आपको कुछ भी बातें हों, कुछ हो, मुझे व्हाट्सएप ना करके आप मुझे चैनल पे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। सिर्फ इतना सा कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए, और बिना टाइम के मैसेज और कॉल मत कीजिएगा, बाकी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। कुछ सामान मैं बता दे रही हूँ जो आपको अवेलेबल करना है। ज़रूरी नहीं है कि सारे सामान अवेलेबल करना है, इनमें से जो आपको मैनेज हो जाए ले लीजिए, जो नहीं मैनेज हो उसके लिए कोई वहम नहीं करना है, घर में उसके लिए आपस में कलेश नहीं करना है। सामान बहुत सिंपल है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी, पर सामान कुछ ऐसे हैं जिससे कि हम आपका धन की पोटली, आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो जगाएंगे। इन सामान को बेसिकली मैं अपने साधना से, मंत्र से, और जो भी मेरी थोड़ी बहुत गुरु का आशीर्वाद समझ लीजिए
की कैपेसिटी है, जो हल्का सा एक तिल मात्र मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, ज़रूर आपके साथ कर दूँगी, जिससे कि आपके धन अर्जन में या लक्ष्मी के आगमन में कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो कुछ सामान की लिस्ट है, मैं धीरे धीरे बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। शुरू करती हूँ आपके किचन से, ठीक है। ये सारे सामान जो हैं या तो आपके किसी ग्रह नक्षत्र के सामान हैं या फिर माँ लक्ष्मी के वाइब्रेशन मतलब मनी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने का सामान है। पहले ही क्लियर करूँ, ये टोने टोटके या किसी शॉर्टकट का सामान नहीं है। ये सिर्फ एक है कि आप एक एक्यूमुलेट करें, जैसे होता है ना कि खाना बना रहे तो उसमें वही चीज़ें डालें जो उसके लिए बेस्ट है। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अपनी लक्ष्मी की एनर्जी बनाएंगे, उसमें वही इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे जो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करता है। लौंग ले लीजिएगा, बिना टूटी हुई लौंग। लौंग का नंबर कुछ भी हो सकता है, कितनी भी लौंग आप ले सकते हैं। अगर आप 8 लौंग लेते हैं या 9 लौंग लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप जितनी मर्जी ले सकते हैं, बस टूटे हुए मत लीजिएगा। इलायची ले लीजिए, छोटी इलायची लीजिए। छोटी इलायची के साथ अगर एक बड़ी इलायची भी है तो वो रख लीजिएगा, नहीं है तो अलग से आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी इलायची तो घर में होगी। अब इलायची भी खुली हुई नहीं हो, पूरी बनी बनी अच्छी इलायची हो, और बहुत ड्राई वाली मत लीजिएगा ना। इलायची में इतना अमाउंट लीजिएगा कि उसमें से 2-3 इलायची बाद में जब आप माँ का खीर बनाएंगे दीपावली के दिन, उसके लिए अलग हटा पाएँ, और कुछ इलायची आप अपने धन की पोटली में रखेंगे, तो उस हिसाब से इलायची लीजिएगा। तेज पत्ता ले लीजिएगा, तेज पत्ता बिना टूटा हुआ लीजिएगा। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 5, 10 जितना आपको लेना है ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हल्दी की गांठें ले लीजिएगा, हल्दी की खड़ी गांठ ले सकते हैं, थोड़ा हल्दी पाउडर मन है तो ले सकते हैं, लेकिन गांठ ज़रूरी है, वो भी ध्यान रखिएगा। दालचीनी ले लीजिएगा, कितना भी अमाउंट की दालचीनी, पाउडर नहीं चाहिए हमें, उसका पीस चाहिए, टुकड़ा। एक आता है स्टार ऑनिक्स, अगर आप जानते हो, राइस वगैरह में डालते हैं, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मतलब स्टार जैसे होता है, गरम मसाले में आपको मिलता है। नहीं तो आप यूट्यूब पे स्टार ऑनिक्स STARONEX टाइप कीजिएगा, इससे एनर्जी बहुत अच्छी क्रिएट होती है। फ्रीक्वेंसी, मनी स्पेल वगैरह में इसको बहुत यूज़ करते हैं, वो ले लीजिएगा। फिर आप ले लीजिए सुपारी आप कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप ले लीजिए ज़ीरा, थोड़ा सा जीरा, ज़रा सा मतलब काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, मतलब उठाया चुटकी में ले लिया, 8 दाने 9 दाने ऐसे ले सकते हैं। ज़ीरा, काली मिर्च हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए हल्की सी सौंफ, 1 चुटकी सौंफ, वो भी ले लीजिएगा। उसके बाद आप ले लीजिए और क्या लेंगे, धनिया इम्पॉर्टेंट है। धनिया माँ लक्ष्मी का वो है, द्योतक है, मतलब धनिया। और धनिया इतना लीजिएगा तो पूरा 1 मुट्ठी भर के ले लीजिएगा। धनिया आप थोड़ा सा धन की पोटली में भी रखेंगे, धनिया मैं आपके घर की मिट्टी में भी डलवाऊंगी, तो उस हिसाब से ही लीजिएगा। खड़ी धनिया का पाउडर नहीं लेना है, खड़ी धनिया लीजिएगा। जीरा आपको मैंने शायद बोल दिया ना, जीरा ले लीजिएगा। उसके बाद आप लीजिएगा गुलाब के फूल। वैसे प्रेफर्ड है कि रेड गुलाब के फूल लीजिए, माँ को रेड चीज़ें चढ़ाते हैं। गुलाब का फूल बाद में आपका सूख भी जाएगा, लेकिन हम उसको रखे रहेंगे, पहले एनर्जाइज कर देंगे, धन की पोटली में रखेंगे, इसलिए लिया गुलाब का फूल। फिर इत्र ले लीजिएगा। इत्र पूजा शॉप में मिल जाएगा, इत्र अगर आपके पास होगा अच्छा है, इत्र नहीं मिलता है तो उसके लिए भाग दौड़ हाय तौबा नहीं मचाना है। फिर कुछ भी एक थोड़ा खुशबू, फ्रेगरेंस हमें चाहिए, तो खुशबू वाली चीज़ ले सकते हैं आप। चमेली वगैरह के फूल मिल जाएं या कुछ भी जिसमें कि अच्छी फ्रेगरेंस हो, वो आप ले सकते हैं, परेशान नहीं होइएगा। अगरबत्ती चाहिए हमें, धूप बत्ती चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। मैं अगरबत्ती और धूप बत्ती को आपके, या फिर हवन कप आता है छोटा छोटा, इनमें से तीनों में से कुछ भी ले लीजिएगा। इनको मैं कम से कम 3 तो लीजिएगा, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली। वैसे तो 5 ले लीजिए तो अच्छा है, या जितने ज़्यादा ले लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मुझे तो एनर्जी डालना है। उनको मैं वास्तु आपके घर का ठीक करने के लिए एनर्जाइज करूँगी, तो उस हिसाब से आप लेके बस रखे रहिएगा। उसके बाद आप ले लीजिए लाल कपड़ा। लाल कपड़ा अगर आपके पास घर में, मतलब अगर है साफ, मतलब वाइट न्यू लाल कपड़ा है, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको भागना है, हाय तौबा नहीं।
कोई ब्लाउज पीस हो, कुछ हो, रेड कलर का एक कपड़ा, तो हमें 2 कपड़ा चाहिए। एक तो पट्टे की तरह, एक बेल्ट की तरह चाहिए जो आपके मेन डोर पे टंगवा दूंगी बंधवा के, और दूसरा हमें चाहिए एक चौड़ा टुकड़ा कपड़े का, मतलब स्क्वायर पीस, जिसमें कि आप धन की पोटली बनाएंगे। तो आप उस हिसाब से लाल कपड़ा ले लीजिएगा। बाद में जब आप धनतेरस की शॉपिंग करेंगे तो एक मिट्टी का हमें घड़ा भी चाहिए होगा। अभी नहीं चाहिए, अभी मन हो तो ले लीजिएगा, लेकिन धनतेरस पे लेना शुभ रहेगा, क्योंकि धनतेरस पे वो बर्तन के नाम पर आप लेंगे, तो वो तब लीजिएगा ना। अब हमें चाहिए चावल। चावल आप इतना अमाउंट लीजिएगा कि चावल से थोड़ा सा माँ का खीर भी बन जाए, और वो चावल आप अपने धन की पोटली में भी रख लें। तो उस हिसाब से ही चावल लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अक्षत जो बिना टूटा हुआ चावल होता है, उसको अगर इतना सा भी अलग रख लेंगे तो वो भी अच्छा है। नहीं रख पाए तो कोई बात नहीं। फिर मुझे चाहिए चीनी, सफ़ेद चीनी ही चाहिए। अब आई नो आप लोग सब ब्राउन शुगर आजकल पीते हैं, लेकिन ना गुड़ चाहिए, ना ब्राउन शुगर, ना खांड, मुझे चीनी ही चाहिए, सफ़ेद वाली। तो ज़रा सी चीनी का अमाउंट इतना हो कि 1 चुटकी चीनी आपने धन की पोटली में डाल दिया, और जो चीनी है उतना लीजिएगा कि उससे आपने माँ का खीर बना दिया। नारियल भी मिल जाए तो ले लीजिएगा, माँ का खीर बनाएंगे आप दीपावली के दिन, उतना ही नारियल लीजिए, और एक छोटा टुकड़ा नारियल आपके धन के पोटली में जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? अगर ये चीज़ों में से कुछ नहीं अवेलेबल हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लीजिएगा, हमने खीर बना दिया। हमें चाहिए अपराजिता। अगर आप लोगों के आसपास अपराजिता के बीज मिल जाएं तो वो ज़रूर ले लीजिएगा। अपराजिता के बीज नहीं मिलते हैं तो आपके घर में अगर मनी प्लांट है, अपराजिता पौधा आप जानते हैं, उसके बीज अगर मिल जाएं, नर्सरी में भाग भाग के फिर तैयारी नहीं करना है घर में तो बीज ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं एक शामनिक हीलर हूँ, और अपराजिता के बीज को मैं एनर्जाइज करके आपके घर की मिट्टी को शुद्ध कर सकती हूँ, जिससे कि आपको कोई पराजित ना कर पाए। और शिव जी की साक्षात लक्ष्मी जी और शिव जी की कृपा होती है अपराजिता से। अगर आप ले रहे हैं तो पर्पल अपराजिता लेंगे। अगर वो नहीं है आपके घर में तो पहले तो अपराजिता लगाना चाहिए घर में। धनतेरस के दिन जब शॉपिंग करेंगे ज़रूर अपराजिता का पौधा खरीद के घर में लाइए, बहुत अच्छा होता है। वो नहीं है तो आपके घर में मनी प्लांट होगा, तो जब आप पूजा करेंगे अपने मनी प्लांट के गमले को वहीं पे लेके आ जाएंगे, रख लीजिएगा। उसके बाद अनार की लकड़ी चाहिए। अनार की लकड़ी, अगर आपको घर में अनार का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, तोड़ लीजिएगा छोटी सी लकड़ी। और माँ का जब खीर बनाएंगे उसी लकड़ी से चला के बनाएंगे, और एक टुकड़ी लकड़ी आपके धन के पोटली में जाएगा। अगर अनार के पेड़ नहीं हैं, पूजा के शॉप से ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं ले सकते हैं तो फिर बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि इस टाइम ना पूजा शॉप वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो उन उलझनों में ना पड़े, मानसिक जितना करें वो भी अच्छा रहेगा। अगर अनार की लकड़ी नहीं ले पा रहे हैं तो आप इतना करिएगा कि अनार है अगर आपके घर में तो थोड़ा सा अनार का मतलब उसके 2-4 दाने, या फिर उसके छिलका, दाने भी छोड़ दीजिए, छिलका तो होगा ही आप पे, वो छिलके का टुकड़ा वो भी रख लीजिएगा, क्योंकि अनार में लक्ष्मी का साक्षात वास है। तो हमें अनार, धनिया, ये चीज़ें ज़रूर चाहिए, गुलाब, ये चीज़ें चाहिए। कमल मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कमल आप माँ लक्ष्मी के मेन दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा। पत्ती कपूर ले लीजिएगा, कपूर चाहिए हमें। कपूर भी 2-3 टिकिया, ज़्यादा नहीं। और भीमसेनी कपूर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो मिल जाए वही ले लीजिएगा। फिर घी ले लीजिएगा। घी आपका इतना हो कि दिवाली का जो आप धनतेरस का पहला दिया जलाएं वो उस घी से जला दें, फिर उसमें थोड़ा सा रख लें, उसको बड़ी दिवाली के दिन भी जला लें। मैं छोटी दिवाली की बात नहीं कर रही। तो उतना घी एक कटोरी में अलग से रखिएगा, आपका घी मैं एनर्जाइज कर दूँगी। उसके बाद आपको इत्र बोल दिया, आपको घी बोल दिया, काली मिर्च, दालचीनी, हाँ मुझे चाहिए नमक, पिंक हिमालयन सॉल्ट,
नमक थोड़ा सा ले लीजिएगा। अब कोई वहम मत कीजिएगा, अगर आपके घर में पिंक हिमालयन सॉल्ट है आप उसी को रीयूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो ले लीजिएगा एक कटोरे में अलग। और अगर आप रंगोली बनाते हैं तो रंगोली का एक छोटा सा सामान, मतलब थोड़ा सा आप ले लीजिएगा गुलाल के नाम पर, बाद में आप धनतेरस वगैरह पे ख़रीदते रहिएगा, पर एक पैकेट एटलीस्ट रंगोली का सामान ले लीजिएगा। एडवांस में मैं नहीं बोलूँगी कि नमक का मैं क्या करूँगी, लेकिन ये इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। और नमक आप एक कटोरी में तो लेंगे ही, थोड़ा सा मतलब अमाउंट नमक का ठीक रखिएगा, अच्छा रखिएगा। क्या होता है ना कि जब हम अपने रंगोली में नमक को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो वो आपकी नेगेटिविटी को वैसे क्लियर करता रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अमाउंट अच्छा रखिएगा नमक का। फिर कौड़ी ले लीजिएगा। कौड़ी आप जानते हैं ना, कितने भी नंबर कौड़ी का अमाउंट कुछ भी हो सकता है। सफ़ेद कौड़ी लीजिए, पीली कौड़ी लीजिए, मार्केट लगेगी उसमें बहुत बिकेंगे, अभी कौड़ी के कौड़ी बिकेंगे। कौड़ियाँ ले लीजिएगा। गोमती चक्र ले लीजिएगा क्योंकि श्री हरि विष्णु का है। धन की पोटली में जाएगा उतने नंबर का ले लीजिएगा, मतलब जितना आपको मने। एक कौड़ी भी वही काम करेगी, 1000 कौड़ी भी वही काम करेगी, आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आपने पिछले साल मेरे साथ तो नहीं किया था, पर मेरे वीडियो देख के अगर आपने धन की पोटली बनाया था तो उसमें आपको जो कौड़ी वगैरह हैं, कौड़ी है, गोमती चक्र है, ये सब आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप उसमें वहम मत कीजिएगा क्योंकि उसको तो अच्छा ही है, आप बार बार जगाएंगे तो और अच्छा है। उसको एक दिन पहले पानी से वॉश करके रख दीजिएगा और नेक्स्ट जिस दिन 12th को और 13th को यूज़ कर सकते हैं। अलग से आप ना परचेज़ करें, शुभ के लिए आपको मैंने 1-2 पीस कर सकते हैं, दैट्स इट। फिर कॉइन ले लीजिएगा, सिक्के आप 5-6 ले लीजिएगा। और चाहे तो अगर आप कर रही हैं अपने हस्बैंड को भी देना चाहती हैं तो उनको भी, उनके नाम का भी एक सिक्का रख लीजिएगा। और थोड़े चमकदार सिक्के रखिएगा। सिक्के में आप जो चांदी के लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उनका सिक्का भी रख सकते हैं, और कुछ नॉर्मल जो घर के सिक्के होते हैं वो भी रखिएगा। एक मैं लिख लेती हूँ इसको, नहीं तो मैं भी भूल जाऊँगी। कांच की कटोरी ले लीजिएगा, मैं नहीं तो उस समय ना प्रोसेस कराने में मैं भूल जाऊँगी। कांच की कटोरी में कुछ कॉइन्स भर के रख लीजिएगा। कॉइन्स थोड़े से चमकदार हों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, इतना कर लीजिएगा, ठीक है। पीपल के पत्ते मिल जाएं, बहुत अच्छा है। एक बड़ा पीपल का पत्ता या 3 बड़े पीपल के पत्ते ले लीजिए। एक ले लीजिए, चलिए आप एक ले लीजिए। और उसमें अगर हनुमान जी के मंदिर आप जा रहे हैं इस सैटरडे संडे, तो उसमें से ऑरेंज सिंदूर थोड़ा सा हनुमान जी के कंधे से लेके आइएगा, पाँव से नहीं लाइएगा, क्योंकि हम वहाँ पे भगवान का नाम लिखेंगे ना उस सिंदूर से, इसलिए। तो भगवान के पैर से लेके भगवान का नाम नहीं लिखेंगे। तो पीपल का पत्ता ले लीजिएगा, इसको भी लिख देती हूँ। बादाम ले लीजिएगा, कितने भी बादाम ले सकते हैं। और ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके अलावा अगर कुछ रह जाएगा, 1-2 चीज़ें हो सकता है मैंने बोला कि मैं आपको ड्यूरिंग प्रोसेस बोलूँगी या उस बीच में या जस्ट एक दिन पहले, वो मैं बता दूँगी। सो ये सारा सामान चाहिए। इसमें से जो अवेलेबल है चाहिए, जो नहीं है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। जब आप पूजा पे बैठेंगे, मतलब लाइव पे भी जब बैठेंगे, तो आपको सबसे पहले इन 3 दिनों में प्लीज़ नॉनवेज खा के मत बैठिएगा, नहीं तो रिज़ल्ट की मैं गारंटी नहीं देती हूँ। और माइंड इट, आप सब जानते हैं, आप लाइव में भी ऐसे कुछ इधर उधर में बैठ जाते हैं तो मैं इतना वाइब्रेशन तो पकड़ ही लेती हूँ। सो अगर आप ऐसे बैठेंगे तो मैं मजबूर रहूँगी आपको लाइव से हटाने के लिए। सो आप बहुत थोड़ा सा सात्विक बैठिएगा, क्योंकि हम लक्ष्मी जी को इन्वोक कर रहे हैं। सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं और आप लाइव अटेंड कर रहे हैं, आपका काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं आपको नहीं टोकूंगी, लेकिन मेरी चीज़ें आप पर असर नहीं करेंगी। तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन, शांति से बैठना है, सात्विक बैठना। आप स्लीपिंग सूट में ही बैठिए, लेकिन सात्विक बैठिए। ब्लैक कलर को मत पहनिएगा।
ना तो लाइव के दिन ना ही मेन दिवाली, वो तो दिवाली पे तो आप वैसे भी नहीं पहनते हैं। प्रेफर कीजिएगा दिवाली पूजा में रेड कलर को पहनना और पिंक, रेड, पर्पल ऐसे शेड्स पहनना। अपने घर के हो सकता है लाइव में भी, अगर आप घर के नॉर्थ में बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ में लाइव पॉसिबल नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप दिवाली कुबेर पूजा से लेके दिवाली पूजा घर के नॉर्थ में कीजिए, क्योंकि वो ही कुबेर जी का स्थान है और वहीं से फिर वो वहीं लक्ष्मी भी आती हैं। अमूमन हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होता है, पर आप कोशिश कीजिए कि जैसे मैं करती हूँ कि मैं टेम्परेरली नॉर्थ को ही पूज लेती हूँ, उसके बाद पूरा सेटअप 3 दिन का सारा ड्राइंग रूम का सेटअप वगैरह चेंज करके नॉर्थ को एकदम ऑक्यूपाइड रखती हूँ। फिर जब मेरी पूजा हो जाती है फिर देवी को स्थापित करती हूँ अपने मंदिर में दोबारा से, तो एक फ्रेश एनर्जी से देवी मेरी स्थापित भी हो जाती हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये जस्ट मेरी तरफ से सजेशन है, पर नॉर्थ में पूजा करना अच्छा है। बाकी टाइम मैंने आपको बता दिया कि हम रात का ही रखेंगे। अगर हमें इंट्यूशन आई तो फिर हम मॉर्निंग का जाप भी रखेंगे, लेकिन स्टार्ट हम मंडे की रात से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप मंडे दोपहर तक अपना अरेंज करके रख लीजिएगा, शांत मन से आप लाइव को ज्वाइन करेंगे। नाउ लक्ष्मी की चीज़ें हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन है और मैंने आपको 2-3 चीज़ें पहले भी बताई है। देखिए, सबसे पहले कभी भी माँ लक्ष्मी अकेले नहीं आएंगी, वो हमेशा काली सरस्वती के साथ आएंगी। कभी काली अकेले नहीं आएंगी, वो लक्ष्मी और सरस्वती माँ के साथ आएंगी। कभी सरस्वती माँ अकेले नहीं आएंगी, वो माँ काली और माँ लक्ष्मी के साथ ही आएंगी। तभी तो शक्ति का एक ट्रायंगल होता है जिसमें माँ काली और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी होती हैं। ये कंप्लीट सेट मतलब एनर्जी है। तो काली कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड में आप चीज़ों को प्लान करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। जितना आप जो करेंगे वही फिर कॉन्शियस माइंड में निकालेंगे। लक्ष्मी जो है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, जहाँ की आप सरस्वती आपका कॉन्शियस माइंड है, जो कि आपको बताती हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है और इसको ऐसे करना है। और करने का जो एक्शन आप लेते हैं वो लक्ष्मी है। तो सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और एक्शन, ये 3 मिलकर ही आपका फिनेंस की एनर्जी को जगाते हैं। लक्ष्मी लक्ष्य है, तो लक्ष्य है मतलब एम है। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि आपका दिवाली का इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक एम क्या है, टारगेट क्या है, तब तक आप लक्ष्मी को नहीं बुला सकते। तब तक, क्योंकि तब तक आप एक्शन तो लोगे कुछ ना कुछ, लेकिन वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का कोऑर्डिनेशन में नहीं लोगे। ना काली माँ को जगा पाओगे ना सरस्वती माँ को। आप, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो पहले तो आपको एम करना है, तो आपकी एक विश लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि इस दिवाली 2025 से अगले दिवाली 2026 के बीच मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे लक्ष्मी की क्या डेफिनेशन है। जैसे मुझे अगर कोई बोले तो मैं बोलूँगी कि मेरी लक्ष्मी की प्रायोरिटी पे क्या डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है मेरे दोनों बच्चे क्योंकि घर से बाहर हैं, तो मुझे संतान लक्ष्मी से एक प्रेयर रहेगा। पहला प्रेयर यही रहेगा, क्योंकि मैं कितने भी अरब खरब रुपए भी कमा लूँ, जब तक वहाँ से मैं पीसफुल नहीं हूँ, मैं कहीं से पीसफुल नहीं हूँ, ठीक है। फिर हेल्थ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, ऐसे करके लिस्ट रहेगी, राइट। ऐसी आपकी भी अपनी लिस्ट होगी। तो वो लिस्ट, वो लक्ष्य जो है, एम है, वो तैयार रहना चाहिए। तभी आप, जब लक्ष्य तैयार है तो सरस्वती और काली भी तैयार है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, लक्ष्मी की एक माँ लक्ष्मी की नेचर को समझिए। लक्ष्मी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर, सुगंधित और हैप्पी एनर्जी की है। तो कहते हैं कि जब देवी की पूजा करते हैं तो देवी के रूप में आना होता है। तो ऐसे ही आप बहुत साफ, खुश, मैं नहीं कह रही कि ज्वेलरी पहन के बैठ जाइए, लेकिन अच्छे, जब आप लक्ष्मी पूजा करेंगे तो आप बहुत बहुत सुंदर से रहिएगा, अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगाकर, और मन से बहुत साफ। सुंदर का मतलब है मन भी सुंदर हो। लक्ष्मी को आप रोकेंगे, उनका मतलब बहुत खुश रहने का, विचरण करने का उनका नेचर है। तो उनको अगर अपने तक रोकते हैं तो वो आपके पास से भागना चाहती हैं। बहुत देर आ तो जाएंगी, बहुत देर नहीं रहेंगी, भागेंगी वो। तो सबसे पहले कंजूसी नहीं करना चाहिए जो कंजूस नहीं, वो बहुत राइज करता है। दूसरी चीज़, अपने तक चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो अगर आपको ये, जैसे ये लाइव का वीडियो है, तो
आप इसको हर उस इंसान से शेयर कर सकते हैं जो एक्चुअली, जिसको आपको लगता है कि मुझे हेल्प करनी चाहिए, या जिसको वो करता क्या करता है नहीं, उससे फ़र्क नहीं है। वो जो लाइव ज्वाइन करता है नहीं करता, उससे फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं जितने खुले मन से आपको ये दे रही हूँ, उतने ही खुले मन से आप लोगों को शेयर कर दीजिए। मुझे भी ये वीडियो बनाने के पहले शायद मुझे लग रहा होगी शायद कोई भी ना आए, या एक या दो ही लोग आए। मैं उस खुले मन से हूँ, पर मैं तो अपना कर्मा कर रही हूँ। तो मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरा एक डिवोशन है माँ लक्ष्मी को, कि मैं तुम्हें पकड़ के नहीं रखूँगी। अगर मुझे कुछ आता है और मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, क्योंकि ताकि तुम सही हाथ में जाओ। जो मेरे लाइफ में इतना डेडिकेटेड आएगा, मुझे पता है कि वो सही पर्सन होगा। कोई ऐसे कहते हैं ना कि इधर उधर के फ्रॉड लोग तो आ नहीं जाएंगे। तो वो आएंगे, तो यानी कि मैं अपनी लक्ष्मी को सही जगह फ्लो करवा रही हूँ, भेज रही हूँ। लक्ष्मी को रोक भी नहीं रही हूँ, भेज भी रही हूँ, और सही जगह भेज रही हूँ। तो ऐसे ही आपको भी, जिसको भी आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए, उसको अपनी लक्ष्मी ज़रूर भेजिए। मतलब ये वीडियो भेजिए और बोलिए कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो, लाइव को ज्वाइन कर सकते हो। ये आप बोल दीजिए। करते हैं नहीं करते हैं, कब किया नहीं किया, क्या किया, उसमें इंटरफेयर मत कीजिए, वो उनकी इच्छा है। सो ये एक तासीर है लक्ष्मी की, जिसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लक्ष्मी को ध्यान रखिएगा कि बहुत बहुत सेंसिटिव हैं, हमेशा देखती हैं। जैसे किसी के पास पैसे आए, आपने उसे खाने पीने, जुआ खेलने, ये सब में उड़ाया, तो कितनी जल्दी लक्ष्मी चली जाती है ना। फिर आएंगी, फिर भाग जाएंगी। क्योंकि ऑब्वियस है, अगर मैं ही हूँ, अब मैं चाहूँगी क्या कि कोई मुझे कहीं गलत जगह भेजे? तो नहीं चाहूँगी ना। तो ऐसे लक्ष्मी तो फीमेल एनर्जी है ना। तो आप भी अपनी लक्ष्मी को, और या मैं चाहूँगी कि कोई मुझे बंद करके रखा रहे, बहुत पॉजेसिव रहे मुझे लेकर, नहीं चाहती हूँ। मैं सोचूंगी मुझे फ्रीडम दो। तो ऐसे ही आप अपनी लक्ष्मी को ऐसे ही ट्रीट कीजिएगा, थोड़ा सा उसको फ्रीडम दीजिए, थोड़ा सा खर्च किया कीजिए। कंजूस आदमी के पास लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से खर्च कीजिए। और हमेशा लक्ष्मी रोंदू लोगों के पास नहीं रहती है, कि इसके पीछे स्टोरी है। अगर आप पैसे लेके रोना गाना करते हैं ना कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, अरे यार, खर्चा करने के बाद आप कभी ग्रेटफुल नहीं हैं कि मैं इस लायक हूँ कि मैंने खर्चा किया, बहुत खर्चा हो गया, बहुत महंगाई हो गई, बहुत ये हो गया, तो क्या होता है कि आपके पास लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी तुरंत आ जाती है और लक्ष्मी आपके पास से उठ जाएंगी। तो ये सब आप हरकत करेंगे और फिर सोचेंगे कि लाइव में आकर और फिर आपका धन की एनर्जी बढ़ जाए, तो मैं गारंटी नहीं लेती हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है। नाउ अब बात आती है, एक्सचेंज की बात कर रही हूँ तो फीस की बात आती है। देखिए, लक्ष्मी किसी की डील कराना या लक्ष्मी को जगाना बहुत सेंसिटिव बात है। मैं चाहूँगी मेरे इस लाइव में भले ही 2 या 5 लोग आएँ, वो भी चलेगा, लेकिन वो इतने ज़्यादा सेंसिबल हों कि वो सीरियस हो, सेंसिबल से ज़्यादा सीरियस हो। उनको कुछ मंत्र बोलना आता है नहीं आता, उन्होंने सामान इकट्ठा किया नहीं किया, वो अलग बात है। उनके दिल में वो चीज़ हो कि हाँ, वो कॉन्शियस हो इतने कि मैं क्या करने आया हूँ, सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए बस ऐसे बैठने नहीं आया। इसलिए हमने इस लाइव की एक फ़ीस भी रखी है, क्योंकि लक्ष्मी है और बिना एक्सचेंज के नहीं चलेंगी। इस लाइव की फ़ीस मैंने मिनिमम फ़ीस डिसाइड कर दिया है, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। पहले ही आपको संडे इवनिंग तक आपको, या मंडे आफ्टरनून तक चलिए, फ़ीस पे करके अपनी एक व्हाट्सएप लिंक, मैं व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना दूंगी जिसमें कि मैं लाइव के लिंक को डाला करूंगी। तो जिन जिन की फ़ीस हो जाएगी, बुक हो जाएगी, उन्हीं को वो लिंक मिलेगी, वही इस लाइव को एक्सेस कर पाएंगे। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये लक्ष्मी का मैटर है, और जिस तरह से हम अपनी माँ को, अपनी बेटियों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, जैसे तो मैं बहुत सेंसिटिव हूँ कि मैं अपनी डॉटर को कहाँ ले जाऊँ, किससे मिलाऊँ, और ओवर कॉन्शियस हूँ। वैसे ही लक्ष्मी को लेकर, लक्ष्मी क्योंकि हमारे वही रूप हैं, या मैं खुद किससे बात करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, तो मैं अपने और अपनी बच्ची के लिए कॉन्शियस हूँ। वैसे ही हम अपनी लक्ष्मी के लिए कॉन्शियस हैं, इसलिए इस लाइव को पेड रखा है कि बहुत ही सेंसिबल लोग मुझे इस लाइव में चाहिए। और आप मुझे इसकी पेमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 90567
111066, मैं अपना ही नंबर भूल रही थी, 905671111066 पे आप मुझे जीपे कर सकते हैं, हाँ गूगल पे कर सकते हैं, और फ़ोन पे आप कर सकते हैं 8588832579। अब मैं लिख के नहीं दे रही, आप यहीं से नोट कीजिए। और फिर बस मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए और ये मेंशन कर दीजिए आपका नाम और लोकेशन ज़रूर बता दीजिएगा कि कहाँ से आप ज्वाइन करेंगे और जिस आईडी से आप ज्वाइन करेंगे लाइव को वो क्या आईडी रहेगी, उतना बता दीजिएगा। मेरा एनर्जी कनेक्शन के लिए इतना ही चाहिए। कोशिश ये कीजिएगा कि अगर घर में जैसे 2 जनरेशन है ना, जैसे बेटी भी है और मम्मी भी है, मैरिड बेटी की बात कर रही हूँ, चाहे जिस भी सिचुएशन में, तो 2 लाइव को ज्वाइन कीजिए। पेमेंट आप एक ही कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी की एनर्जी है तो फिर वहाँ पे 2 एनर्जी क्रिएट हो जाती है। हस्बैंड वाइफ बच्चे ये एक पूरी एनर्जी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये मुझे नहीं पता कि इस लाइव को बाद में मैं पब्लिक करूँगी या नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर बहुत लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो कर भी देती हूँ, पर अभी फ़िलहाल इस मैटर पे सोचा नहीं है। अभी तो यही सोचा है कि हम फिक्स लोग रहेंगे, मतलब कुछ लिमिटेड लोग रहेंगे, पेमेंट बेसिस पे इस लाइव को करेंगे। क्या करूँगी मैं, आप जो लाइव में मुझे पेमेंट करेंगे उसका क्या करूँगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या करूँगी? डोंट वरी, मैं अपने लिए चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खरीदूँगी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में, मैं पीछे गई थी, मेरी हैबिट है कि मैं कभी सैटरडे को, कभी कुछ, मतलब पक्षियों को, मछलियों को ऐसे बस, या किसी का मुझ सुन लेती हूँ कि बर्थडे है तो मैं उसको बताऊँ नहीं बताऊँ। जैसे मेरी बेटी के फ्रेंड का बर्थडे था तो मेरे अंदर से आया कि उस मतलब फिशेस को पानी में छोड़ दूँ, जिसका आपने मेरा स्टेटस भी देखा हुआ। तो फिर उस दिन ऐसा हुआ कि 1 बच्ची, 2 बच्ची, 3 बच्ची, उस दिन हमने बहुत सारी फिशेस को पानी में फ्री किया और मुझे जो सुकून मिला वो मुझे पता है। और जब मैं उस दिन वहाँ शॉप पे गई थी तो वो जो बर्ड्स और वो मुझे देख रही थी, मतलब कुछ बर्ड्स तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर कुछ बर्ड्स ना लिटरली मुझे देखते ही बहुत तेज़ तेज़ से कुछ बोल रही थी और मुझे ऐसा लगा कि वो बोल रही कि भाई हमें यहाँ से निकाल दो। और फिर मुझे इतना, मतलब इतना पेन फील हुआ उस दिन, इतना पेन फील हुआ कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उस दिन से मैं बेचैन हूँ। आज मैं जब साधना कर रही थी मॉर्निंग में अपनी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसी एंजलिक हीलर हूँ, मतलब मुझे लगा कि छी मैं कैसी एंजलिक हीलर हूँ कि बर्ड, मुझे जब व्हेन आई नो कि यही बर्ड्स एंजल बन जाती हैं, मैं इतनी बर्ड्स को पिंजरे में बंद देख कर चली आई। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा भी, तुम पागल हो, मतलब तुम्हारे इमोशंस काम नहीं आएंगे इस तरह से, ये कलयुग है, कितने बर्ड्स को फ्री कराओगी। लेकिन मुझे बहुत बहुत, मतलब मुझे इतना अजीब सा लगा कि एक तरफ हम एंजल से सब हेल्प ले रहे हैं और हम इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस लाइव से जो भी मेरी जो भी आप लोगों का फीस आएगी उससे हम फिश को, क्योंकि वो भगवान विष्णु का उसमें भगवान विष्णु का वास है और हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, तो हम भगवान विष्णु के वास को कैसे छोड़ेंगे, तो ये मौका भी है। तो फिश को और बर्ड्स को, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वाहन ही एक बर्ड है ना, तो उसको मैं जितनी भी पेमेंट आएगी और जितना मेरे खुद के कैलिबर में होगा उसमें कंट्रीब्यूट करके उसमें से कुछ को तो पानी में मछलियों को छोड़ूंगी, और कुछ छोटी छोटी बर्ड्स थी, मैंने उनसे बोला भी कि भैया कुछ कम कर दो। बहुत महंगी थी, बहुत महंगी। मैं कहा कितने बदतमीज़ लोग हैं, क्यों खरीद के पिंजरे में इसको अपने घर में सजाते हैं कि उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले, कितनी बदतमीज़ी है ये। आप सोचिए, तो बैन हो जाना चाहिए। बट एनीवेज, तो मैंने सोचा है कि जो भी आएगा, मतलब 2-4 बर्ड भी अगर फ्री कर पाऊँगी तो मैं फ्री कर दूँगी। जितनी भी पेमेंट आएगी उसकी हम बर्ड्स को फ्री करेंगे और फिशेस को फ्री करेंगे, क्योंकि हमारे यही, इसी में लक्ष्मी है, इसी में विष्णु है, इसी में एंजल्स हैं। मतलब कैसे किसी को क्या समझाएं, समझ रहे हैं ना आप। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि इसी दिल से, इसी मन से आप लाइव को भी ज्वाइन कीजिएगा कि हम कुछ कर पाएँ इस बार, है ना। और बाकी तो क्या ही बोलूँ, बाकी मिलते हैं आपसे। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बहुत कुछ बोलने को रह गया है, लेकिन आप कितना सुनोगे ना, मुझे भी रोज़ आप सोचते हो कि रोज़ ये 40 मिनट का, एक 50 मिनट का वीडियो भेज देती हैं,
कितनी परेशानी है। शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाती हैं? पर शॉर्ट्स में मैं अपनी बातें नहीं समझा सकती। एनीवेज, कुछ और सामान अगर होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप में से जिसको भी ज्वाइन करा, हाँ, अमाउंट तो मैंने आपको बोला नहीं। मिनिमम अमाउंट जो मैंने रखा है वो रखा है, जो मैंने अपने गुरुजी से पूछ लिया है, 1005, 1005 रुपये। ये टोटल पूरे 3 दिन के हैं। अब तीनों दिन शाम को तो करेंगे ही करेंगे लाइव, मॉर्निंग का पता नहीं है, मॉर्निंग का देख लेंगे। सामान आपका होगा, और ये मैंने आपको बता दिया ना कि कांच की कटोरी एक लेनी है जिसमें कॉइन्स भर के रखना है, घर के जो भी कॉइन हो, शायद बता दिया। तो हाँ, यही रहेगा, ठीक है। आप लोग जो इस अमाउंट से कंफर्टेबल हैं, अमाउंट जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको यही इंटेंशन रखिएगा कि हम उन बर्ड्स को या फिशेस को फ्री करेंगे। हम फ्री उन्हें दिवाली या धनतेरस पे नहीं करेंगे। दिवाली के बाद कम से कम, ऐसा मुझे सेंस हुआ कि हम दिवाली के बाद कम से कम, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और जिन चिड़ियों को हम वहाँ कैद से उठा के उड़ाएंगे वो पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगी या नहीं, या जिन बर्ड्स को डालेंगे तो 5-7 दिन का टाइम देंगे, है ना। उसके गैप के बाद किसी भी एक अच्छे दिन मैं आप लोगों से वीडियो कॉल से कनेक्ट हो जाऊंगी या वीडियो बना दूंगी, जैसे कंफर्टेबल होगा, जैसे शॉपकीपर अलाउ करेगा। फिर आप लोगों को साथ रखूंगी और हम फिशेस या बर्ड्स, जिसको भी आप, जिसका जैसे मन हो, उनको फ्री करेंगे, ठीक है। और बस यही है। तो तुरंत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि वो बेचारी चिड़िया अभी यहाँ, एक तो पहले इतना पॉल्यूशन, इतना शोर शराबा, उनको छोड़, जैसे कैसे छोड़ेंगे ना ऐसे। और पानी में भी इतना पॉल्यूशन रहेगा। दिवाली के बाद नेक्स्ट डे आपको पता है ये सब फेंकेंगे, इतना पैकेट इधर उधर सब कुछ, तो थोड़ा रुक के करेंगे, लेकिन हम इस कंट्रीब्यूशन से यही करेंगे। और मैं आप लोगों से एक नई शुरुआत, जैसे पीछे आज शायद 11 साल हो गए हैं इस बात के, कि मैं जब पहले एक सोसाइटी में रहती थी तो मैंने अपने ही बच्चों के बर्थडे से शुरुआत की थी, एक छोटी सी शुरुआत की थी, आप भी कर सकते हैं, कि सबको रिटर्न गिफ्ट में प्लांट देती थी बच्चों को। रिटर्न जब बच्चों का जो कल्चर, अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो मुझे ही नहीं बुलाते अपने बर्थडे में, आप और को क्या बुलाएंगे, वो दोस्तों में रहते हैं। पर फिर भी अभी भी मैं अपने बच्चों के हर बर्थडे में एक प्लांट ज़रूर लगाती हूँ, चाहे जहाँ भी लगा दूँ। तो बोलूँगी कि आप लोग भी ये सब कुछ ऐसे अगर स्टार्ट करें तो अपने लेवल पे एक एक ड्रॉप पानी भी भरेंगे ना तो ग्लास भर जाएगा, कभी ना कभी भरेगा। सो एक एक ड्रॉप अच्छा कर्मा कर सकते हैं। तो रिटर्न गिफ्ट में हमने प्लांट देने का सिस्टम रखा था और बच्चे को ही दे दिया था कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने बच्चे जिसका बर्थडे उसके नाम पे भी प्लांट लगाते थे। बाद में ये चीज़ इतनी बढ़ गई कि अभी भी वहाँ ग्रीन पट्टी बनी हुई है जिस मेरे पुरानी सोसाइटी में, और सब बच्चे वहाँ पे प्रॉपर उसकी टेक केयर, बहुत अच्छा बन गया है। मैंने भी नहीं सोचा था। ऐसे ही अब मैंने सोचा है कि इसकी शुरुआत इस बार की हूँ कि जिस भी बच्चे का मुझे बर्थडे पता चलेगा उसके पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि उसके नाम से एक फ़िश या एक बर्ड या एक ये जो रैबिट पकड़ के रखते हैं। इतनी दया लगी मुझे, एक बेचारा रैबिट, उसके बॉडी पिंजरे से टकरा रही है, उसको रख रखा है। छोड़ दो, खोल दो, एक मतलब एक उसके बर्थडे पार्टी में 1000 रुपये का कम खर्चा कर दो, किसी के प्राण को ऐसे फ्री कर दो, क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या जाएगा। या एक कपड़े, तुम ही पुराने कपड़े पहन लो, एक सूट बच्चे के बर्थडे में पुराना पहन लो, उतने में किसी पे दया कर दो, क्योंकि ये लोग बेचारे, इन्होंने क्या किया है। एक अगर आप, वही मैं सोच रही थी कि 1200 रुपये का एक पेयर दे रहे थे लव बर्ड्स का। मैंने कहा यार 1200 रुपये के लिए तुमने इसको बेच रखा है, और कुछ लोग अपनी खुशी के लिए उसको पकड़ करके रख करके कितना सता रहे हैं ना, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कहाँ से, मतलब उसकी हाय लगेगी ना तुम्हें। सो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों के बर्थडे पे एटलीस्ट कुछ तो कुछ ऐसे इन प्राणियों के लिए कुछ किया कीजिए, खास कर एंजल्स के लिए, मतलब बर्ड्स के लिए। सॉरी यार,
लेकिन क्या कहूँ, मैं बहुत उस दिन इमोशनल हुई। चलिए, अब बहुत लंबी बातें हो गई, 45 मिनट्स। आप स्पीड बढ़ा करके, डबल पे करके और सुन लीजिएगा मेरे वीडियो को, सामान नोट कर लीजिएगा। मैंने सब जितने पॉइंट्स थे आपको बता दिया है, और नोट तो किया था, पर वो किस पेज में किया था वही नहीं मिल रहा है, और कोई सामान छूट गया होगा तो मैं बता दूंगी दोबारा आप लोगों को। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार। ये प्रॉमिस ज़रूर है, ये दिवाली आपकी अलग सी दिवाली होगी। नमस्कार।